हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये है एक्सरसाइज 4.7 क्लास 11th एनसीईआरटी फिजिक्स। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं कोई भी वीडियो, कॉन्सेप्ट या टॉपिक एक्सप्लेन करते समय कोशिश करता हूँ कि एक एक सी माइन्यूट डिटेल आपको समझा पाऊँ, जिसको आप समझ पाएँ और आपको फिजिक्स इंटरेस्टिंग लग पाए। ठीक है, तो देखिए, इसमें दिया है कि अ बॉडी जिसकी मास 5 केजी है इज एक्टेड अपॉन बाय टू परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन और 6 न्यूटन। तो आपको इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन ऑफ द बॉडी बताना है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊं तो देखिए, ऐसे है, दो फोर्सेज लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे। तो ऐसे हमने बना दिया, तो मान लीजिए इधर ऐसे एक ब्लॉक हो गया ना, तो थोड़ा लंबा बना दिया मैंने। तो 8 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और इधर लग रहा है 6 न्यूटन का फोर्स। तो जब ऐसे दो फोर्सेज लग रहे हैं इस पे, तो इधर F1 ले लीजिए और इसको आप F2 ले लीजिए, तो दो परपेंडिकुलर फोर्स लग गए। देखिए, दो परपेंडिकुलर फोर्स लिखा हुआ है, 8 न्यूटन और 6 न्यूटन का। तो कौन सा एक्स में लेना है, कौन सा वाई में लेना है, ये नहीं दिया, तो मैंने किसी को भी ले लिया। और इसका मास जो है वो 5 केजी है। तो अब जब किसी भी चीज पे दो फोर्सेज लगते हैं तो ऑब्जेक्ट किधर जाता है, तो ऑब्जेक्ट जो है मूव्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। नेट फोर्स के ही तो डायरेक्शन में जाएगा, डायरेक्शन ऑफ एफ नेट। तो आपको ही मान लीजिए आपके फ्रेंड चारों तरफ से घेर लिए और धक्का मारना शुरू कर दिए, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा सारे पुश का, सबका मिला के जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, आप उसी डायरेक्शन में जाएंगे। आप तो एक ही डायरेक्शन में जाएंगे ना। आपको 10 लोग धक्का मार रहे हैं तो आप 10 डायरेक्शन में नहीं जाएंगे। आप दसों का मिला के जो एक फाइनल डायरेक्शन बनेगा उसी डायरेक्शन में आप जाते हैं। तो वही बात इस ब्लॉक के लिए भी है कि इस पे जो है कई सारे फोर्सेज लग रहे हैं, यहाँ पे तो दो ही लग रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी है कि ये इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, नहीं, इन दोनों को मिला के एक नेट डायरेक्शन इधर बनेगा, वो उसी नेट डायरेक्शन में जाएगा। तो उसको हम लोग फिजिक्स में क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। तो दो फोर्स आ गए, इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, दो फोर्स के वेक्टर बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, दो फोर्स का वेक्टर हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया। तो इनका रिजल्टेंट करने के लिए आप F2 को यहाँ शिफ्ट कर दीजिए। तो वही टेक्निक जो आपने सीखा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वही टेक्निक लगाना है। तो F2 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया हमने और इसको हमने ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारा रिजल्टेंट आ गया Fr। तो Fr और ये रिजल्टेंट क्या होगा, 8 न्यूटन के साथ कोई थीटा एंगल बनाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारी F2 बाई F1। और F2 है हमारा 6 और यह है 8, तो आ जाएगा 3/4। तो इससे थीटा जो है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स 3/4। और जिन बच्चों को अगर ये एंगल याद है तो ये कितना आता है, ये आता है 37 डिग्री। ठीक है, जिन बच्चों को अगर एंगल याद है, वैसे तो आपको टेबल देखना पड़ेगा, लेकिन ये एंगल इतना कॉमन हो जाता है कि अगर आपने प्रैक्टिस की है तो आपको याद है 37 डिग्री। 8 न्यूटन वाले से एंगल बन रहा है 37 डिग्री, तो इधर वाले से कितना बनेगा, 53 डिग्री, क्योंकि टोटल 90 डिग्री होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा, तो आपको पता है कि दो परपेंडिकुलर फोर्सेज है, तो आप इसी को x मान लीजिए ना और इसको y मान लीजिए। तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट, तो x कंपोनेंट का स्क्वायर और y कंपोनेंट का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हम करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ना कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, इनके बीच में थीटा 90 डिग्री है। तो आपको रिजल्टेंट निकालने आता है, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन का रिजल्टेंट। तो इसका मतलब हमारा नेट फोर्स लग रहा है वो इसके लॉन्ग है और इसका रिजल्टेंट कितना है, 10 न्यूटन का है। तो हमारी बॉडी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। तो एक्सेलेरेशन कितना हो गया, तो एक्सेलेरेशन आता है हमारा नेट फोर्स कितना लग रहा है, या कहिए रिजल्टेंट फोर्स कितना है अपॉन मास, क्योंकि F इक्वल टू ma होता है, उसी फॉर्मूले से ये आ गया। तो ये नेट फोर्स आ गया 10 न्यूटन का, मास है 5, तो इससे एक्सेलेरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। ठीक है, और ये रिजल्टेंट फोर्स के लॉन्ग ही जाएगा, तो इसमें कुछ नया बात नहीं है। अलोंग द एफ आर मतलब रिजल्टेंट फोर्स के अलोंग ही जाएगा ये ऑब्जेक्ट। तो इसमें और कुछ बचा क्या, नहीं। तब मास 5 केजी, टू परपेंडिकुलर फोर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मैंने दोनों बता दिया, 10 न्यूटन, और ये जाएगा आपके 8 न्यूटन वाले फोर्स से। ये एंगल है 37 डिग्री का, ये एंगल है 37 डिग्री का, इसकी अलोंग ये जाएगा। तो होप आपको इसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, और अपने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाए। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।